आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, मानव अधिकार और कर्तव्य। यह विषय न केवल अंतर्राष्ट्रीय कानून और दर्शन से जुड़ा है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, समाज और नैतिक मूल्यों से भी सीधा संबंध रखता है। मुख्य सवाल ये है कि क्या मानव अधिकार और कर्तव्य हर व्यक्ति पर समान रूप से लागू होते हैं, यानी सार्वभौमिक है, या फिर ये हर समाज की संस्कृति और परंपराओं के अनुसार सापेक्ष होने चाहिए। फर्स्ट, मानव अधिकार और कर्तव्य का संबंध। सबसे पहले समझते हैं कि मानव अधिकार क्या है। मानव अधिकार वे बुनियादी अधिकार हैं जो हमें सिर्फ इंसान होने के कारण मिलते हैं, जैसे जीवन का अधिकार, सम्मान से जीने का अधिकार और शिक्षा या स्वतंत्रता का अधिकार। ये अधिकार 1948 की मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा UDHR में स्पष्ट रूप से बताए गए हैं। दूसरी ओर, कर्तव्य वे जिम्मेदारियां हैं जिन्हें निभाना हर व्यक्ति का नैतिक और सामाजिक दायित्व है, जैसे दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना, समाज में सहयोग देना और पर्यावरण की रक्षा करना। असल में अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। जहां अधिकार हमें स्वतंत्रता देते हैं, वहीं कर्तव्य हमें जिम्मेदारी का एहसास कराते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। आज की दुनिया में अधिकारों पर तो बहुत जोर दिया जाता है, लेकिन कर्तव्यों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। यही कारण है कि समाज में संतुलन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गया है। सेकंड, सार्वभौमिकता बनाम सांस्कृतिक सापेक्षता। अब बात करते हैं उस बहस की जो मानव अधिकारों के केंद्र में है। क्या ये अधिकार सार्वभौमिक हैं या संस्कृति पर आधारित? सार्वभौमिक दृष्टिकोण यह मानता है कि मानव अधिकार हर व्यक्ति के लिए समान है, चाहे वह किसी भी देश, धर्म या संस्कृति से जुड़ा हो। इनका आधार है मानव गरिमा और समानता। उदाहरण के लिए, यातना, दास्ता और भेदभाव जैसे अमानवीय कार्य किसी भी संस्कृति में सही नहीं ठहराए जा सकते। इसलिए UDHR को लगभग सभी देशों ने स्वीकार किया है। इसके विपरीत, सांस्कृतिक सापेक्षता ये कहती है कि हर समाज की अपनी परंपराएं और मूल्य होते हैं, इसलिए अधिकारों को उसी के अनुसार परिभाषित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, 1993 की बैंकॉक घोषणा में एशियाई देशों ने कहा कि आर्थिक और सामाजिक अधिकार राजनीतिक अधिकारों से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका सीधा संबंध विकास से है। दोनों दृष्टिकोणों की अपनी सीमाएं हैं। अगर हम केवल सार्वभौमिकता को मान लें, तो सांस्कृतिक विविधता दब सकती है, और अगर पूरी तरह सांस्कृतिक सापेक्षता अपनाएं, तो मानवाधिकारों के उल्लंघन को परंपरा के नाम पर सही ठहराया जा सकता है। इसलिए दार्शनिक जैक डोनेली ने एक मध्य मार्ग सुझाया, जिसे उन्होंने कहा सापेक्ष सार्वभौमिकता। इसका अर्थ है कि कुछ बुनियादी मूल्य जैसे न्याय, समानता और गरिमा हर जगह समान है, लेकिन उन्हें लागू करने का तरीका संस्कृति और परिस्थितियों के अनुसार अलग हो सकता है। थर्ड, कर्तव्यों का सांस्कृतिक और वैश्विक दृष्टिकोण। कर्तव्यों की बात करें तो ये अक्सर संस्कृति और परंपरा से गहराई से जुड़े होते हैं। जैसे भारत में धर्म की भावना व्यक्ति से पहले समाज को प्राथमिकता देती है। कन्फ्यूशियस दर्शन में परिवार और सामाजिक सामंजस्य को सर्वोपरि माना गया है, और अफ्रीका में उबंटू का विचार समुदाय की एकता पर आधारित है। सार्वभौमिक दृष्टिकोण यह मानता है कि जैसे अधिकार सबके लिए समान है, वैसे ही कुछ कर्तव्य भी वैश्विक होने चाहिए, जैसे शांति बनाए रखना, पर्यावरण की रक्षा करना या जरूरतमंद देशों की मदद करना। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि अधिकार कर्तव्यों से ही जन्म लेते हैं, लेकिन जब कर्तव्यों के नाम पर अधिकारों को सीमित किया जाता है, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संस्कृति के नाम पर दबाना, तो ये भी उचित नहीं है। 4, संतुलन की आवश्यकता। अब सवाल ये है कि सही रास्ता कौन सा है। केवल सार्वभौमिकता अपनाने से विविधता मिट सकती है, और केवल सापेक्षता अपनाने से अन्याय बढ़ सकता है। इसलिए जरूरत है संतुलन की, जहां मूल मानव मूल्य तो सार्वभौमिक हों, लेकिन उनके अनुप्रयोग के तरीके स्थानीय संस्कृति के अनुरूप तय किए जाएं। इसका एक अच्छा उदाहरण है अफ्रीकी चार्टर ऑन ह्यूमन एंड पीपल्स राइट्स, जिसमें अधिकारों और कर्तव्यों दोनों को समान महत्व दिया गया है। आज जब पूरी दुनिया असमानता, जलवायु परिवर्तन और मानव संकट जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है, तब सिर्फ अधिकारों की बात पर्याप्त नहीं है। हमें अपने कर्तव्यों को भी समझना और निभाना होगा, तभी हम एक जिम्मेदार और संतुलित समाज बना पाएंगे। अंत में कहा जा सकता है कि अधिकार हमें स्वतंत्रता देते हैं, लेकिन कर्तव्य हमें इंसान बनाते हैं। जब दोनों के बीच संतुलन कायम होता है, तभी एक ऐसा समाज बनता है जहां न्याय, समानता और मानवता साथ साथ आगे बढ़ते हैं, और वहीं से असली सभ्यता की शुरुआत होती है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही उपयोगी कानूनी विषयों पर सटीक जानकारी